सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो इसका ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है जहां पर हमने डिस्कस किया था कि रिसोर्सेस क्या होते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरीके से ह्यूमन बीइंग जो है पहले जैसे रहता था उससे डेवलप करके कैसे एग्रीकल्चर किया। ये सब चीजें जो है हम लोगों ने डिस्कस जो है की थी। तो आज का हमारा जो सेशन होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। The next important revolution in human history was the industrial revolution। देखो, ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन कब हुआ था? जब उसने एग्रीकल्चर करना चालू कर दिया था। दूसरा सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन जो हुआ वो कौन सा था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में हुआ था सबसे पहले। तो सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन अगर हम लोग बात करें, सेकंड हाईएस्ट रिवॉल्यूशन कौन सा था, तो वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था। which began about 250 years ago। factories were set up to produce goods on a large scale। अब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो कंट्रीज में, जैसे ब्रिटेन जैसे कंट्रीज में जो है अब वहां पर फैक्ट्रीज सेटअप होने लगे। जो प्रोडक्शन पहले हाथों से होता था, अब वही प्रोडक्शन सामानों का किसके थ्रू होने लगा? मशीनों के थ्रू होने लगा और काफी लार्ज नंबर पर होने लगा। These factories required vast quantity of raw material and fuel। अब देखो, अगर मशीन लगाओगे आप तो मशीन तो काफी ज्यादा फास्ट काम करेगा, तो उसको रन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल भी तो चाहिए ना। उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, फिर फ्यूल चाहिए, which led to a sharp rise in demand of natural resources। जिसके कारण से जब फ्यूल की डिमांड बढ़ने लगी, रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ने लगी, तो उसके कारण से नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड भी जो है बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि जो फ्यूल होता है वो क्या था? या तो पेट्रोल हो सकता है या डीजल हो सकता है, या फिर उस समय कोयला था सबसे बड़ा। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड जो है सबसे ज्यादा बढ़ने लगी। The nation that were industrializing in the 19th century began to look for a new raw material sources to keep their factories running। और जिन कंट्रीज पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था 19th सेंचुरी में, उस कंट्री के जो लोग हैं वो रॉ मटेरियल के लिए अब जो दूसरे कंट्रीज पर जो है क्या करने लगे? नजर गड़ाने लगे। they they sent their scientists and geologists on the exploratory expedition to all corner of the globe to identify countries rich in mineral resources। और जो कंट्री जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, बेसिकली फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये अपने यहाँ के साइंटिस्ट लोगों को या अपने यहाँ के जियोलॉजिस्ट लोगों को जो दूसरे कंट्रीज में भेजते थे दुनिया के अलग अलग जगहों पर, और क्या बोलते थे? जाओ पता करो वहां पर क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेस हमें मिल सकता है। इसी का एक हिस्सा क्या है? हमारा इंडिया भी था। कैसे? हमारे इंडिया के जंगलों में बहुत मजबूत मजबूत स्ट्रॉन्ग क्या मिलते थे? वुड मिलते थे, लकड़ी मिलती थी। इसका यूज जब ब्रिटेन में क्या हुआ, जब ट्रेन का डेवलपमेंट हुआ, इन्वेंशन हुआ ट्रेन का, तो ट्रेन का पटरी बिछाने के लिए जो है इन्हीं मजबूत लकड़ियों का जो है यूज किया जाता था, जो कि इंडिया के जंगलों से काटा जाता था और ब्रिटेन वगैरह अदर कंट्रीज में जो है भेजा जाता था। तो उसी तरीके से जिस कंट्री में जो भी रिसोर्सेज मिलता था वहां से जो है वो क्या करने लगते थे? उसको एक्सप्लॉइटेशन करना चालू करते थे। These nations believed that the world's natural wealth was a resource that it had to be used to fulfill। अब ये जो जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले कंट्रीज जो थे वो क्या सोचते थे कि नेचुरल रिसोर्सेज का जितना यूज करना चाहो आप कर सकते हो, ऐसा वो सोचते थे। नेचुरल रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होंगे, ऐसा वो सोचते थे, क्योंकि उस समय साइंस इतना डेवलप नहीं था, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो उनको नॉलेज नहीं था कि ये लिमिटेड अमाउंट में है करके। The resources were to be exploited to increase the production in their factories and thus improve the living standard of their people। अब जो इंडस्ट्रीज कंट्रीज थे, जो फैक्ट्रीज पर जो सामान बनते थे, उनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता था, तो ये रॉ मटेरियल दुनिया के अलग अलग जगहों से लेकर आते थे और अपने फैक्ट्री में प्रोडक्शन को बढ़ाते थे। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा तो लोगों तक सामान की रीच होते जाएगी, तो ये क्या बोलते थे कि हम अपने फैक्ट्रीज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नई नई मशीनें बना रहे, नई नई सामान बना रहे हैं, और ये सामान के कारण लोगों की डिमांड फुलफिल हो रही है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधर रहा है करके ये बातें जो है उस समय वो करते थे। They also believed that the scarcities of raw material could be managed by developing new technologies and production techniques। और वो ये मानते थे कि अगर हमें नेचुरल रिसोर्सेज का स्कारसिटी हुआ, अगर नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं अगर कम पड़ गए, तो हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके क्या कर सकते हैं? अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके जो है उस रॉ मटेरियल को फिर से जिंदा कर सकते हैं, फिर से नई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग रॉ मटेरियल बना सकते हैं, ये सोचते थे।
They began to colonize countries across Asia, America, Africa and to exploit the natural wealth of these colonies. और यही ब्रिटेन के लोग धीरे धीरे क्या करने लगे, एशिया के कंट्रीज को, अमेरिका के कंट्रीज को, अफ्रीका के कंट्रीज को, जिन कंट्रीज में नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थे, रिच अमाउंट था, उन कंट्रीज को अपना कॉलोनी बनाना चालू किए। इंडिया से देखो 200 साल तक उन्होंने कॉलोनी बनाकर रखा था और यहाँ से हीरे, मसाले, लकड़ियां, जो भी चीज मिलती थी रिसोर्सेज, उसको अपने यहाँ लेकर जाते थे और उसको बना बनाकर फैक्ट्री में क्या करते थे, पूरी दुनिया में बेचकर प्रॉफिट कमाते थे। However, many of these colonies had tribal or agrarian societies that did not use their land and the forest for industry or trade. लेकिन जिन कंट्रीज को इन्होंने कॉलोनी बनाया था, उन कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते थे जो कि ट्राइबल थे, जो अपने जमीन पर, अपने जंगलों पर जो है कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं होने देना चाहते थे और ना ही वहां के सामान को इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होने देना चाहते थे। Unlike the industrial nation, they did not exploit nature for consumption. They believed nature was divine. वो ये सोचते थे कि नेचर जो है वो डिवाइन है, आप उसका जितना यूटिलाइजेशन करोगे वो उतना ही ज्यादा सामान जो है और आपको बना कर देगा, ऐसा वो सोचते थे। A class of belief system was thus inventable because what one society saw as a resources was not resources for the others. और इसी कारण से लोगों में मन मुटाव और झगड़ा चालू हो गया। क्यों? क्योंकि एक जो ग्रुप है वो ये चाहता है कि हमारी जो जमीन है, हमारे जो जंगल है, इसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए रिसोर्सेज के जैसा यूज ना किया जाए। एक ग्रुप ये मानता था। दूसरा ग्रुप जो इंडस्ट्री वाले थे वो ये मानते थे कि जो नेचर है, नेचर के जितने भी रिसोर्सेज दिए हैं, आप उसको जितना चाहो यूज कर सकते हो, नेचर फिर से आपको बना कर दे देगा। अब दोनों के थिंकिंग में टकराव होगा कि नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन होगा कि नहीं, होगा ही, और इसी के कारण इनमें क्लैश होता था। Thus, industrialists wanted to clear the forest to grow commercial crop. और जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते थे वो ये सोचते थे कि ये जंगल फालतू का है, जंगल को काट देते हैं और यहाँ पर प्लेन सरफेस बना लेते हैं और यहाँ पर हम लोग फसल उगा लेंगे। Divert forest and agricultural land for mining and the construct dam across the rivers to generate electricity. साथ ही साथ जंगल को काटने के अलावा ये क्या करते थे, जो जंगल को काट के यहाँ पर खेती करेंगे ये तो करते ही थे, उसके अलावा जो जमीन होती थी जिस पर खेती की जाती थी, एग्रीकल्चरल लैंड होता था, वहां पर एग्रीकल्चर ना कर कर वहां पे जमीन की माइनिंग की जाती थी, ताकि जमीन की माइनिंग की जाए तो वहां से नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाए करके। इसके अलावा डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता था रिवर्स पे, ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। तो ये सब काम जो होते थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग सोचते थे, जबकि बाकी लोग क्या सोचते थे, इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इनके बारे में सोचते थे। क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को जो है एज अ भगवान की तरह उसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, पूजा करते हैं। On the other hand, the tribal people wanted to continue using their natural resources in the traditional way. साथ ही साथ जो क्या होता था, जो ट्राइबल लोग थे वो ये चाहते थे कि उनका जो नेचुरल रिसोर्सेस उसको जैसे वो पुराने तरीके से यूज करते आ रहे हैं वैसे आगे भी जो है यूज करते रहें। और इन्हीं दो बातों के कारण जो है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट तो थे, जो ट्राइबल जो थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे और जो ट्राइबल लोग थे, उनके बीच में क्लैशेस होते थे। अभी देखा होगा आप लोगों ने कंतारा मूवी भी इसी फॉरेस्ट पर ही कहीं ना कहीं क्या बेस्ड है। वो जो मालिक जो होता है जमीन का, वो क्या चाहता है कि पूरे फॉरेस्ट को कट कर दिया जाए और वहां पर जो इंडस्ट्री बनाया जाए, जबकि वहां के जो ट्राइबल्स लोग जो थे वो उसकी रक्षा करना चाहते थे। तो ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट भी हुए, जैसे चिपको मूवमेंट भी हुआ है। आपको याद होगा चिपको मूवमेंट, अगर पढ़े होगे तो अच्छे से। Industrial economics and the scientists till 1950s believed that natural resources are inexhaustible and could be exploited limitlessly to increase society's productivity. 1950 तक जो साइंटिस्ट थे वो क्या सोचते थे कि नेचर में जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं वो कभी भी खत्म नहीं होंगे, एग्जॉस्टिबल नहीं है। हम जितना भी उसका एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, इससे सोसाइटी की प्रोडक्टिविटी जो है क्या होगी, बढ़ते जाएगी करके। The only problem was that natural wealth was unevenly distributed across the globe. और वो ये सोचते थे कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को जितना यूज करो कर सकते हो, नेचर फिर बना के देगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता था कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है पूरे धरती पे एक जैसा नहीं है, वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो है। किसी कंट्री में बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो किसी कंट्री में बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये प्रॉब्लम था। With some place being richly involved and the other having few resources, trade was seen as a solution to correct this imbalance and make natural resources available to all nations.
और 1950s के जो पहले के जो साइंटिस्ट वो ये मानते थे कि ठीक है कोई बात नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज सब जगह सेम नहीं है, लेकिन हम लोग ट्रेड करेंगे तो ट्रेड के थ्रू तो नेचुरल रिसोर्सेज के को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं कि नहीं। जैसे जो सऊदी कंट्रीज हैं, जैसे दुबई हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है, जबकि हमारे इंडिया जैसे कंट्री में पानी अच्छा है, जबकि हमारे इंडिया में ऑयल वगैरह नहीं मिलता है, पेट्रोल डीजल नहीं मिलता है, तो वहां पर यूएई वगैरह में पेट्रोल डीजल सोना वगैरह सब मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब एक कंट्री में ऑयल ज्यादा है और एक कंट्री में वाटर ज्यादा है, तो लोगों ने बोले कि चलो ना हम लोग आपस में मिलकर ट्रेड करते हैं, आप हमको ऑयल दे देना, हम आपको पानी दे देंगे, इससे दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा वो सोचते थे कि ठीक है नेचुरल रिसोर्सेज सब जगह सेम नहीं है, तो क्या हुआ, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको जो है क्या करेंगे, ट्रेड के थ्रू जो है क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। जिस कंट्री में जो चीज ज्यादा होगी वो दूसरे कंट्री को बेच देगा, और दूसरे कंट्री में जो चीज ज्यादा होगी वो पहले कंट्री को बेच देगा। इस तरीके से लोग जो है सोचते थे, लेकिन बाद में 1950s के बाद लोगों को पता चलते गया कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो इनएग्जॉस्टिबल नहीं है, वो एक ना एक दिन क्या होंगे, खत्म हो ही जाएंगे। इसीलिए उसको आपको क्या करना है, अच्छे से सोच समझ कर यूज करना है। जैसे अभी जो हमारे घर में जो बाइक्स हैं, जो कार्स हैं, जो भी बस हैं, वो किससे चलते हैं, पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल क्या है, लिमिटेड अमाउंट में ही प्रेजेंट है, और दुनिया की पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ती ही जा रही है। इसलिए जो सरकारें हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, वो किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को। जैसे विंड एनर्जी हो गया, जैसे थर्मल एनर्जी हो गया, इन चीजों के बारे में, सोलर एनर्जी हो गया, इन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऑयल और डीजल जो है वो लिमिटेड नंबर है, आने वाले 20 25 30 50 साल तक चलेंगे, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो रिन्यू नहीं हो रहा है। वो तो कैसे बना था, बहुत सारे पेड़ पौधे जब इंसान दब गए थे तो जमीन में दबने के कारण वो ऑयल में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन अब ऐसा कुछ होगा नहीं, इसीलिए जो है लोग अब क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल फ्यूल मेथड से जो है अब नए मॉडर्न टेक्निक्स पर क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको इन्वेंशन देखने को मिल रही होगी। इवन पेट्रोल डीजल यूज करने से क्या होता है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है, लेकिन जब आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी ये सब यूज करोगे, तो एक तो आपका खर्चा भी कम हो जाएगा, ऊपर से जो है इन्वायरमेंट का पोल्यूशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो साइंस जो है इस तरीके से डेवलप होते जा रही है और वर्क जो है कर रही है।